दोस्तों नमस्कार। द जीरो चूरू राजस्थान में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा AISO की सबसे बड़ी सच्चाई, जो कि हम लोगों को किस तरह से गुमराह किया था इन लोगों ने 2 फरवरी 2019 को। हमारे ही साथी विजेंद्र जी, जो रोहतक हरियाणा से बिलोंग करते हैं, वो भाई हमारे 11 सवालों की कॉपी लेकर के इनके पास पहुंच गए और इन्होंने कहा कि इन 11 सवालों का हमें कोई मतलब नहीं, और ये द जीरो वाला होता कौन है हमसे 11 सवाल पूछने वाले। और इन्होंने जो मंच साझा किया था वो मंच भी AISO का नहीं था। तो ये यहाँ पर लेकर के जैसे ही सवाल लेकर के इनसे बोले गए तो उन्होंने अपने मुख से कहा है, AISO के ही साथी हैं वो सारे लोग, और उन्होंने कहा है कि ये आपका मंच नहीं है, आप हमें सुझाव दीजिए, हम आपके सुझाव मंच तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप ये 11 सवाल नहीं पूछ सकते, आपको अनुमति नहीं है। यानी कि ये लोग उन्हीं को बोलने देते हैं जो इनका सपोर्ट करते हैं, जो भंगू के तलवे चाटते हैं, AISO के सदस्य हैं। और सबसे बड़ा सदस्य जो पृथ्वीराज यादव है, उसका कहना जो मानते हैं उन्हीं को ये बोलने देते हैं, उन्हीं को ये कुछ कहने देते हैं, उन्हीं को ये मान सम्मान देते हैं। आप जैसे लोग, हम जैसे लोग तो इनको कीड़े मकोड़े नज़र आते हैं। और मैंने एक कमेंट भी देखा था इनका, जो कहीं पर होगा, शायद मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी इस वीडियो में दूंगा। उसमें हम लोगों को कुत्ता बताया गया है, उसका नंबर भी दूंगा मैं। वो बंदा जो है उसके नंबर भी आपको मैं इस स्क्रीनशॉट पे दिखाऊंगा, और पूरा उस वीडियो को आप देखिए और सबसे ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। सबसे बड़ी सच्चाई है ये। अभी तक किसी भी बंदे में, किसी भी यूट्यूब वाले में हिम्मत नहीं हुई कि ये सच्चाई सबके सामने लाए। हमारे ही साथी हैं विजेंद्र जी, रोहतक हरियाणा से। उनकी हिम्मत को हम दाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कम से कम हिम्मत दिखाई। अपनी पूरी टीम के साथ वो गए थे वहाँ पर, जो भी 8, 10, 20 बंदे जितने भी होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन वो जैसे ही वहाँ पर ये सवाल रखे तो वो सब लोग भड़क गए थे। तो आगे देखिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। माफ़ करना मेरे सैनिक भाइयों, मैंने अपने देश के रक्षक जवानों के लिए और किसी अन्य के लिए बिल्कुल भी गलत नहीं बोला हूँ। अगर किसी के मन में या किसी को मेरे बोलने से ठेस पहुँची है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। पूरे देश के सामने आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं, मेरे यहाँ का जो बैनर लगा है उनके किसी भी सदस्य से मैं कुछ नहीं बोला हूँ। मैं केवल और केवल बोला हूँ PACL लिमिटेड के AISO के संगठन को कि वो बंदे हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हमारा पैसा ना दिलवाने का कार्य कर रहे हैं। अगर ये लोग चाहते तो पैसा मिल सकता है, लेकिन इन्हीं लोगों के कारण हम लोगों को भटकना पड़ रहा है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ इस मंच के सभी साथियों से, सिवाय AISO को छोड़कर सभी से माफ़ी चाहता हूँ। चाहे वो कोई भी किसी भी कंपनी का हो, या चाहे कोई किसी संगठन का हो, या चाहे कोई किसी भी प्रकार का हो, मेरे सभी सैनिक भाइयों से विशेषकर माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। छोड़ो, जाने दो, जो कर रहे हैं करने दो ना। अरे उनकी मर्जी है, वो कर रहे हैं। सुना दोस्तों, जैसे ही हमारे रोहतक के साथी लोग 11 सवाल पूछे तो ये लोग भड़क गए, और इन्होंने सब ने यही कहा कि अरे यहाँ क्या लेकर के आए हो, इससे अच्छा है कि आप सेबी से पूछो। अरे तो भड़ुओं की औलादों, हम लोगों ने सेबी के पास पैसा जमा किया था। आप सब लोगों के कहने से, आप सब लोगों के विश्वास दिलाने से हम लोगों ने PACL में पैसा जमा करवाया था, जो कि आज हम आप ही के लोगों के पीछे घूम रहे हैं, कभी दिल्ली, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी किसी जंतर मंतर धंतर मंतर पर। तो आप लोगों का फ़र्ज़ नहीं बनता, हरामजादों कहीं को, आप ये सारी चीज़ें किस तरह से कह सकते हो कि सेबी से पूछें? क्या सेबी के पास प्रॉपर्टियां हैं? क्या सेबी ने बिज़नेस किया था? क्या सेबी ने आपको लाइसेंस दिया था?
क्या सेबी ने ये कह दिया कि हम सबको पैसा ब्याज सहित देंगे, आपकी कोई जवाबदारी नहीं होती? सेबी से पूछें। तो दोस्तों आगे भी देखिए, मैं आपको और भी आगे दिखा रहा हूँ। उस जमीन पे और जो ना अभी खेती बाड़ी कर रहे हैं, जमीन पीएससीएल की है, खेती बाड़ी उस पर लोग कर रहे हैं। नहीं कर रहे, बात बताओ ना, वो बात रखो ना, वो बात रखो, बात तो चल ही नहीं रही। ये आपका मन थोड़ा है। अरे भाई सबकी परेशानी है तो परेशानी रख सकते हैं, मंच वाला क्या बात है? आप बुलवाओ, परेशानी रखवाओ फ्री। पीएसएल पीड़ित की सबकी परेशानी है तो हम भी पीएसएल को जा रहे थोड़ी। तो कोई बोल सकता है ना, हमने धरना दिया है, आपने नहीं दिया। संगठन है ना, उन्होंने दिया है कि धरना नहीं, संगठन को अलग है और कौन आप भी अलग है। सुझाव दे दो, सुझाव दे कुछ बातें ऐसी हैं जो इनमें पता है, आपने नहीं पता, ऐसी भी है बोलते बातें। एक आधे आदमी बताएंगे, थोड़ी बोल रहे हो, एक आधे आदमी को पता है। और वो मंच में भारी समस्या रखवाओ, आप भिजवा दे रहा हूं, आदमी आप समस्या बताओ, कोई बात नहीं, बताओ पॉइंट लिख कर अच्छा इस तरीके से विद्रोह करके समस्या रखवा लोगे तो क्या है ये? कौन करते हैं ये क्या है? ये जीरो यूट्यूब चैनल जो क्या है? ये क्या है? सवाल है, क्या इसमें सवाल है। ये क्या है? अनिल के पास बैठा है, मैंने देखा है, डायरेक्टर है ना, उनके पास बैठता था ये व्यक्ति। मैंने पिछली बार जंतर मंतर पे देखा था मैंने, अनिल जो डायरेक्टर अनिल चौधरी, उसके पास। अब हम जानते हैं क्या डायरेक्टर पीएससीएल का जो था उनके पास बैठता, मेरे पास सबूत है, खुद बैठता था पिछली बार। अब सबूत तो अब मैं कर रहा हूँ, ऐसे पिछली बार रिकॉर्डिंग कर लेता तो ये बता देता, रिकॉर्डिंग कर लेता तो बता देता। सारी रिकॉर्डिंग है, मैं रिकॉर्डिंग फिर इनकी भी तो करो, सारे सवालों के जवाब दे। बोलना सीखो, सच्चाई बताओ लोगों को। अरे यार यहाँ पर कुछ सुना दो कि सबसे बड़ी सच्चाई, जो कि ये खुद कह रहे हैं कि क्या ये आपका मंच है? क्या आप इस तरह से हम लोगों से अपनी बात मनवा लोगे? क्या कर सकते हो आप इस तरह से? ये जवाब हम लोगों को दे रहे हैं तो क्या ये लोग हम लोगों को पेमेंट दिलवाने का काम कर रहे हैं? अरे किसी मंच पे जाकर के बैठना क्या अच्छी बात है? जो लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं उनके बीच में अपनी टांग अड़ा करके क्या आप उनके साथ अच्छे साबित हो रहे हो? कम से कम शर्म करो, चल्लू भर पानी में डूब मरो हरामखोरों। आप जैसे लोगों के नहीं हम लोगों का भुगतान अटक रखा है। और यह वीडियो मैं बहुत ही ऐसी जगह पर भेजूंगा जहां से आपको बहुत झेलना पड़ेगा। और आप लोग AISO नहीं बल्कि और भी सारे कोई भी संगठन है जो हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो सारे के सारे संगठन बर्बाद हो जाएंगे। उन लोगों को न जाने कितनी कितनी क्या क्या सज़ाएं भोगनी पड़ेगी, वो भगवान जाने, या फिर आगे जब कोई कार्रवाई होगी तो वो लोग जाने। लेकिन कम से कम ये तो सोचो कि जो लोग यहाँ पर आए हैं वो आपके कहने से आए हैं। अगर ये मंच आपका नहीं है तो आप दूसरे के साथ खड़े होकर के क्यों अपनी बकवास करते हो? आगे सुनिए दोस्तों क्या क्या हो रहा है। उस जमीन पे और जो ना अभी खेती बाड़ी कर रहे हैं, जमीन पीएससीएल की है, खेती बाड़ी उस पर लोग कर रहे हैं। नहीं कर रहे, बात बताओ ना, वो बात रखो ना, वो बात रखो, बात तो चल ही नहीं रही। ये आपका मन थोड़ा है। अरे भाई सबकी परेशानी है तो परेशानी रख सकते हैं, मंच वाला क्या बात है? आप बुलवाओ, परेशानी रखवाओ फ्री। पीएसएल पीड़ित की सबकी परेशानी है तो हम भी पीएसएल को जा रहे थोड़ी। तो कोई बोल सकता है ना, हमने धरना दिया है, आपने नहीं दिया। संगठन है ना, उन्होंने दिया है कि संगठन है, नहीं संगठन को अलग है और कौन आप भी अलग है। सुझाव दे
दे दो, सुझाव दे दो, कुछ बातें ऐसी हैं जो इनमें पता आपने नहीं पता, ऐसी भी है बहुत बातें। तो एक आधे आदमी बताएंगे, बंद थोड़ी बोल, एक आधे आदमी को बता भारी समस्या रखवा भिजवा दे रहा है आदमी, आप समस्या बताओ, कोई बात नहीं बताओ, पॉइंट लिख कर अच्छा इस तरीके से विद्रोह करके समस्या रखवा लोगे तो क्या है ये? कौन करते हैं ये क्या है? ये जीरो यूट्यूब चैनल जो क्या है? ये क्या है? सवाल है, क्या इसमें सवाल है? ये क्या है? अनिल के पास बैठा है, मैंने देखा है, डायरेक्टर है ना, उनके पास बैठता था ये व्यक्ति। मैंने पिछली बार जंतर मंतर पे देखा था मैंने, अनिल जो डायरेक्टर अनिल चौधरी, उसके पास। अब हम जानते हैं क्या डायरेक्टर PSL का जो था उनके पास बैठता, मेरे पास सबूत है, खुद बैठता था पिछली बार। अब सबूत तो अब मैं कर रहा हूँ, ऐसे पिछली बार रिकॉर्डिंग कर लेता तो ये बता देता, रिकॉर्डिंग कर लेता तो बता देता। सारी रिकॉर्डिंग है, मैं रिकॉर्डिंग में इनकी भी तो करो, सारे सवालों के जवाब दे। सीखो, क्या बताओ लोगों को। अरे यार यहाँ पर कुछ सड़क पर बैठकर अपना वाजिब और न्यायिक अधिकार मांगना पड़े, इससे ज्यादा तो सरकार के लिए कोई शर्मिंदगी हो नहीं सकती। मोदी को सारे देश के लोगों ने इस अपेक्षा में दिल्ली में बिठाया था कि पीड़ित परेशान लोगों को राहत मिलेगी, जवानों को न्याय मिलेगी। लेकिन ये सारे देश ने देख लिया पिछले 4.5 साल 5 साल में कि उनसे बड़ा मेरे को लगता है जो अवार्ड मिलना चाहिए वो तो सबसे बड़े झूठे का अवार्ड उनको मिलना चाहिए। ले लो, चालू है अवार्ड चालू है, सरदार का अवार्ड उनको मिलना चाहिए। जनरल सतवीर जी किस तरह से इतनी उम्र के बाद, शरीर की अस्वस्थता के बाद किस तरह सड़क पर आकर लड़ाई लड़ना पड़े, वो भी उनके लिए जिनकी वजह से वो चैन की नींद सो रहे हैं। इससे ज्यादा तो कोई शेमफुल बात हो नहीं सकती। और एक इस बार पहली बार इस तरह का एक आयोजन हो रहा है। आप सब देख रहे हैं इंडिया यूनाइट्स आज जवानों को लेकर के शुरू किया गया है। उसके बाद महिलाओं का, दलितों का, चिटफंड कंपनियों का, यूथ का, ये सारे रोजाना कार्यक्रम होंगे। तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में कोई वर्ग और कोई क्लास ऐसा नहीं बचा है जो सुख चैन आराम में रह रहा हो, जो इस सरकार से पीड़ित और परेशान ना हो। चिटफंड कंपनी इस देश में इतना बड़ा कॉर्पोरेट स्कैम है, इस देश का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट स्कैम है। उन चिटफंड कंपनियों में एक आप सब लोगों ने भी सुना होगा, एक पल्स ग्रुप है PSL, 6 करोड़ फैमिलियों को लूटा गया, 6 करोड़ फैमिलियों को 49,100 करोड़ रुपया लूटा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल पहले उनका पैसा लौटाने का आदेश दिया, फिर भी इस निकम्मी और भ्रष्ट और अंधी गूंगी बहरी सरकार ने उन 6 करोड़ फैमिलीज को आज तक कोई सिंगल पाई नहीं दिया। यहाँ जितने भी जवान बैठे हैं निश्चित रूप से वो भी कहीं ना कहीं उनकी फैमिली भी कुछ ना कुछ बात में जरूर इन्वॉल्व है। और बहुत सारी इस तरह की चिटफंड कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको रजिस्ट्रेशन देती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लाखों रुपया उनसे इनकम टैक्स वसूल करता है। सारी सरकारी मशीनरी और सरकारी ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स उनके सारे कार्यक्रम को इनॉग्रेट करते हैं। उसके बावजूद भी मोदी ने जुलाई 2014 में ऐसी 3000 कंपनियों को बंद कर दिया। आपको जबकि उनकी लगातार ऑडिट होती रही है।
उसके बाद यदि उनको लगा गलत है तो कम से कम उन इन्वेस्टर्स का पैसा तो मिलना चाहिए। आपके द्वारा रजिस्टर्ड कंपनी जो है, जिनमें लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, काम किया, आज 1 करोड़ से ऊपर बेरोजगार कर दिए रोजगार देने की बजाय। तो ये सरकार चारों तरफ से किसी भी ऐसा वर्ग को राहत नहीं दे पाई है पिछले 5 साल में। इसलिए जरूरी हो गया है ऐसे जुमलों के सरदार का और झूठे सरदार का तो सत्ता से सत्ता विहीन करना बहुत आवश्यक हो गया है। यदि देश को आगे ले जाना है, पीड़ित परेशान लोगों को राहत देनी है। मैं पुनः आप सब लोगों का सम्मान करते हुए यही निवेदन करना चाहूंगा इस गूंगी बहरी सरकार से कि ऐसे जिनकी वजह से आप चैन की नींद सो रहे हैं, सारा देश सुरक्षित सो रहा है, उनको भी आप न्याय नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर किस लिए कुर्सी पे बैठे हैं? ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब मैं आमंत्रित करूंगा ग्रुप कैप्टन SS धोलिया साहब से, जो जयपुर से आए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने विचार इस मंच के साथ रखें। ग्रुप कैप्टन SS धोलिया साहब, सभी से गुजारिश है जो भी वक्ता यहाँ पे आता है उनका तालियों से स्वागत करें। वहाँ नहीं, आप आगे आ जाइए। इसके भाई तरफ एक टेबल लगी हुई है, आप उस टेबल सुना दोस्तों आपने। अब आगे देखिए, इस स्क्रीनशॉट को पूरा पढ़िए। ये ग्रुप में आया है और इसके मोबाइल नंबर, इसका नाम, ये IASO से कौन से पद पे है, ये सारी जानकारी आपको इस स्क्रीनशॉट में मिल रही है। आप इसको पूरा पढ़िए और इस वीडियो को इतना शेयर करिए और इस हराम खोर को भी ठोकने की तैयारी करिए, क्योंकि ऐसे लोग हम जो गरीब लोगों को कुत्ता समझते हैं और अपने आप को हाथी समझते हैं, उनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही लोग हम लोगों का पैसा नहीं दिलवाना चाहते। अगर दिलवाना चाहते होते तो कब का मिल गया होता। ऐसे ही लोग हम लोगों को कुत्ता समझते हैं, कुत्ता। और साथियों, आप सोच सकते हो कि ये लोग अगर हम लोगों को कुत्ता समझते हैं तो फिर कंपनी तो हमको क्या क्या समझती होगी। यही भड़वे हम लोगों को पैसा नहीं देने देते कंपनी को। यही हरामखोर लोग हैं जो कंपनी से पैसे खा रहे हैं और हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इन्हीं भड़वों को ठोकना पड़ेगा तो हम लोगों को पैसा मिलेगा। अरे हरामखोरों, जो 11 सवाल हम पूछ रहे हैं, क्या उनमें कोई गलती है? क्या उनसे भुगतान नहीं मिल सकता? अगर नहीं मिल सकता तो आप बताइए ना, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? द जीरो चैनल ये कहता है कि मैं आपको 37 दिन में पैसा दिलाऊंगा। अरे तो कुत्ते की औलादों, आप कम से कम जवाब तो दे के देखो, 37 दिन में मिलता है कि नहीं मिलता? आपके बाप का जाता क्या है? आपके घर से लगता है क्या वो आपसे दिलवाएगा? और वो भी सही बात है, आपसे ही दिलवाएगा, क्योंकि आप हराम खोरों की पोल पट्टी खुलने लग गई। अब आप लोगों की प्रॉपर्टियां भी बिकेगी। जिन जिन लोगों के नाम से PACL के पैसे से प्रॉपर्टी खरीदी है, और उनको अंदर भी जाना पड़ेगा। और जिन लोगों ने प्रॉपर्टियां बना रखी है, वही लोग इन लोगों को आगे से आगे बढ़ा रहे हैं, इन लोगों को पैसा दे रहे हैं फ्री में। दोस्तों, आप ये बताइए कि क्या अपने पड़ोसी के कहीं काम जाते हो? क्या अपने रिश्तेदार के कहीं जाते हो? अगर आपको अपने काम से कहीं जाना होता है तो ही हम सब लोग जाते हैं, चाहे कोई भी हो। क्या ये फ्री में हमारा काम कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। ये फ्री में किसी का काम नहीं करते। ऐसे हरामखोर लोग तो फ्री में किसी की कटी अंगुली पर भी नहीं मूतते। इन लोगों को समझो दोस्तों, इन लोगों को समझो, इन लोगों को समझो दोस्तों, इन लोगों को समझो। धन्यवाद।